हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद कटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? मेरा पूरा विश्वास आप से कुशल होंगे। हम राजस्थान पुलिस टेस्ट सीरीज लेकर चल रहे थे, जिसमें आज हमारा जो नेक्स्ट राजस्थान पुलिस प्री मॉडल पेपर 3rd नंबर आपके लिए लेकर आए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और आप उसका फ़ायदा उठा लें। हम राजस्थान पुलिस प्री मॉडल पेपर के अंदर ये 3rd नंबर मॉडल पेपर लाएं और आपको हमने बताया पिछले मॉडल पेपर में कि कौन से भाग से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ए भाग में 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत रीजनिंग और जो नए सिलेबस में जुड़ा हुआ कंप्यूटर का पार्ट है। बी भाग के अंदर इंडिया जीके, जनरल साइंस और समसामयिक घटनाक्रम, जिसके अंदर राजस्थान, इंडिया और विश्व का समसामयिक घटनाक्रम है, जिसके 35 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और से भाग जो पूर्णतः नया जुड़ा हुआ है, जिसके 10 क्वेश्चन आपके लिए आएंगे और ये 10 क्वेश्चन महिला एवं बाल अपराध टॉपिक से रिलेटिव है। और दे भाग जिसके अंदर 45 क्वेश्चन आएंगे और ये सभी 45 क्वेश्चन राजस्थान जीके का हिस्सा है। तो आप इस मॉडल पेपर को हल करें और अपना आकलन करें कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं और किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इस स्थिति से आप अवगत होए। तो हम सबसे पहले बी पार्ट में चल रहे हैं। बी पार्ट के अंतर्गत इंडिया जीके और जनरल साइंस और समसामयिक हैं। तो बी पार्ट से देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। 61 नंबर क्वेश्चन, 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? ए अमृतसर, बी नागपुर, सी चंडीगढ़, डी कलकत्ता। तो इसमें पता लगाए कि आंसर क्या होगा हमारा। इसमें आंसर जो राइट होगा ए नंबर ऑप्शन अमृतसर। कहाँ आता है ये अमृतसर? पंजाब के अंदर आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल डायर के निर्देशन में हुआ था। काफ़ी हमारे क्रांतिकारी इसमें शहीद हुए थे। जनरल डायर को हमारे क्रांतिकारी वीर ने उधम सिंह ने 1940 में लंदन जाके मार गिराया था। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? ए 1929, बी 1930, सी 1931, डी 1932। तो हमारा आंसर क्या राइट होगा इसमें? 1930, बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ये नमक सत्याग्रह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक कानून को तोड़ा था और ये नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस से किस अधिवेशन में ली गई थी? ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी इलाहाबाद, डी मद्रास। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, लाहौर। पूर्ण स्वराज्य की जो मांग कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में हुई थी। 1929 लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ध्यान रखें, अगर स्वराज्य शब्द का प्रतिपादक पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती होगा, और अगर स्वराज्य विधेयक का पूछा जाए तो बाल गंगाधर तिलक होगा, और पूर्ण स्वराज्य का पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है? ए 23 डिग्री 7 इंच पश्चिमी गुजरात में, बी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी राजस्थान में, सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में, डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी राजस्थान में। तो क्या होगा हमारा आंसर इसके अंतर्गत? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी गुजरात में। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 65। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी मयूराक्षी, डी अजय।
तो क्या होगा हमारा आंसर इसके अंतर्गत? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, रियो डी जेनेरिया शहर कौन से देश में स्थित है? ए ब्राजील, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी चिली। तो क्या राइट होगा हमारा आंसर? ब्राजील। देखिए आप 1992 में जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वे भी रियो डी जेनेरिया ब्राजील के अंदर हुआ था। और अगर हम बात करें 1916 में 31वें जो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन हुआ वह भी रियो डी जेनेरिया ब्राजील में हुआ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमें ध्यान रखना साथ में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? ए परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी अधिकार पर्चा, डी उत्प्रेषण। तो क्या राइट होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? ए 1971, बी 1972, सी 1975, डी 1976। तो क्या राइट होगा हमारा आंसर इसमें? डी नंबर ऑप्शन 1976, 1976। ध्यान रहे मूल संविधान में कर्तव्य नहीं थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सोवियत संघ रूस के संविधान से 10 कर्तव्य लिए गए भारतीय संविधान में, और प्रेजेंट टाइम में 11 कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसमें से दिए जाते हैं? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी भारत की आकस्मिक निधि, सी भारत की संचित निधि, डी वित्त आयोग। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, भारत की संचित निधि। ध्यान रहे दो निधि, आकस्मिक निधि और संचित निधि। संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में है और आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है? ए बिक्री कर, बी धन कर, सी आय कर, डी उत्पाद शुल्क। तो हमारा आंसर राइट होगा इसमें डी नंबर ऑप्शन, उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी? ए 1980 से 85, बी 1982 से 87, सी 1985 से 90, डी 1992 से 97। तो इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, 1992 से 97। ध्यान रहे अब तक 12 पंचवर्षीय योजना चल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए घाट प्रभा, बी सतलज, सी रावी, डी बेतवा। तो इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा ए नंबर ऑप्शन, घाट प्रभा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 73, करंट का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए आप। मई 2020 में वह भारतीय पत्रकार एवं द वायर के संस्थापक जिन्हें मीडिया में मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने हेतु ड्यूश वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया? ए सिद्धार्थ वरदराजन, बी रवीश कुमार, सी अर्णव गोस्वामी, डी रजत शर्मा। तो क्या होगा हमारा आंसर इसमें राइट? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, सिद्धार्थ वरदराजन। ध्यान रहे रवीश कुमार को 2019 का मैक्सेसे अवार्ड मिला था पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, अप्रैल 2020 में ईरान ने लॉन्च किए गए अपने प्रथम सैन्य उपग्रह को क्या नाम दिया है? ए इनूर, बी गजवानी, सी कोहिनूर, डी नूर। तो इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा डी नंबर ऑप्शन, नूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, अगस्त 2020 को
केंद्रीय एवं गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान की है? ए दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, बी मडहू रेलवे स्टेशन, सी वाराणसी रेलवे स्टेशन, डी मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। तो इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा डी नंबर ऑप्शन मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, वर्ष 2020 में मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या रखी गई? ए स्टॉप फॉर अस्थमा, बी GDF अस्थमा डेथ्स, बी NF अस्थमा स्टॉप, डी NF अस्थमा डेथ्स। तो क्या राइट होगा हमारा आंसर इसमें? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, NF अस्थमा डेथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, 4 मई 2020 को समाचार और फोटो एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के 3 भारतीय फोटोग्राफर चन्नी आनंद, मुख्तार खान और यासीन डार को किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई? ए बेस्ट फोटोग्राफर, बी समाज सेवा की फोटोग्राफी, सी स्वच्छता से संबंधित फोटोग्राफी, डी पिक्चर फोटोग्राफी। तो क्या राइट होगा हमारा आंसर इसमें? डी नंबर ऑप्शन पिक्चर फोटोग्राफी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 78, WWF वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ए विश्वनाथ आनंद, बी सुशील कुमार, सी पुसरला वेंकट सिंधु, डी हिमा दास। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखें आप, एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, विश्वनाथन आनंद, जो शतरंज के बेताज बादशाह हैं। ध्यान रखें आप, 1991 में इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79, भारत श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2019 का आयोजन कहां पर किया गया? ए एर्नाकुलम केरल, बी शिलोंग मेघालय, सी लखनऊ उत्तर प्रदेश, डी औध सैन्य स्टेशन पुणे। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन और सैन्य स्टेशन पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर, 20 दिसंबर 2019 को अंटोनिया कोस्टा किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी भारत यात्रा के दौरान अपने देश में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? ए मिस्र, बी पुर्तगाल, सी यूनान, डी बुल्गारिया। तो क्या राइट होगा हमारा आंसर इसके अंतर्गत? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, पुर्तगाल। भारत में सबसे पहले आने वाले विदेशी पुर्तगाली थे, अंतिम में जाने वाले भी विदेशी पुर्तगाली थे। तंबाकू का पौधा भी कौन लाए? पुर्तगाली लेकर आए, ध्यान रखें आप। और वर्तमान में यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुतेरस, ये भी पुर्तगाल से हैं, ध्यान रखें आप। हाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 81, वर्तमान में मेघालय के राज्यपाल कौन है? ए गिरीश मुर्मू, बी शिबू सोरेन, सी सत्यपाल मलिक, डी फागू चौहान। तो इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा, सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आप 82, हाल ही में एन चंद्रशेखरन तथा रूपा पुरुषोत्तम द्वारा लिखित वह पुस्तक जिसका विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? ए ब्रिजिंग नेशन इकोनॉमी, बी डिजिटल नेशन, सी इंडिया अनसेकल्ड, डी अनआउटेंडेड इंडियन इकोनॉमी। तो क्या राइट होगा हमारा आंसर इसके अंतर्गत? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, डिजिटल नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि ए तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं, बी तेल में संतृप्त वसाएं होती हैं, सी तेल का संग्रह आसान है, डी तेल सस्ता है। तो हमारा आंसर क्या राइट होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। क्वेश्चन नंबर 84,
निपजिन का कार्य है? ए पादपों की वर्दी, बी पुष्पों में सहायक, सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, डी जड़ों में वृद्धि। तो इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा सी नंबर ऑप्शन राइट होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, BDNA के प्रत्येक घुमाव में बेसों के जोड़े होते हैं? ए 10, B11, C12, D34। तो इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं? ए भूगर्भ चक्र, बी रासायनिक चक्र, सी बुरा रासायनिक चक्र, डी जैव बुरा रासायनिक चक्र। तो इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा 86 नंबर में डी जैव भू रासायनिक चक्र। हाँ, क्वेश्चन नंबर 87, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? ए कॉर्निया, बी नेत्र तारा, सी रेटिना, डी लेंस। तो क्या होगा हमारा आंसर इसके अंतर्गत? बी नंबर ऑप्शन नेत्र तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, जीवाणु सीजेला से रोग होता है? ए यौन रोग, बी दस्त, सी क्षय रोग, डी कुष्ठ रोग। तो इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा बी नंबर ऑप्शन दस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, यूरिया होता है? ए सोडियम उर्वरक, बी फॉस्फेटी उर्वरक, सी नाइट्रोजनी उर्वरक, डी पोटेशियम उर्वरक। तो क्या होगा हमारा आंसर इसके अंतर्गत? सी नंबर ऑप्शन नाइट्रोजनी उर्वरक। 90 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक परिवर्तन होता है? अनुत्क्रमणीय, बी स्थायी, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन उपयुक्त दोनों, अनुत्क्रमणीय और स्थायी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी प्रोजिट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा हमारा आंसर इसमें? डी नंबर ऑप्शन इलेक्ट्रॉन। 92 नंबर क्वेश्चन, राडार का आविष्कारक कौन था? ए हाइनरिक हर्ट्ज, बी फ्लेमिंग, सी बुशनेल, डी ऑस्टिन। इसमें जो हमारा आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन हाइनरिक हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव्य है? ए स्टेनलेस स्टील, बी मृद इस्पात, सी कठोर स्टील, डी नरम लोहा। तो क्या होगा हमारा आंसर इसके अंतर्गत? डी नंबर ऑप्शन नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, हीरे का अपवर्तनांक होता है? ए 1.50, बी 1.33, सी 2.47, डी 2.64। क्या होगा हमारा आंसर इसके अंतर्गत? सी नंबर ऑप्शन 2.47। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है? ए 0, बी 1, सी 5.75, डी अनंत। तो क्या होगा हमारा आंसर इसके अंतर्गत? डी नंबर ऑप्शन अनंत। तो ये 35 क्वेश्चन थे जो समसामयिक घटनाक्रम, इंडिया जीके और जनरल साइंस से रिलेटिव। हम अब चलते हैं भाग से, जो नया भाग जुड़ा हुआ महिला एवं बाल अपराध के 10 क्वेश्चन। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप नए हो तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ओवरऑल कंपटीशन का लुत्फ उठा सकें। चलते हम भाग से में। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अंतर्गत कितने खंड बनाए गए हैं? ए 7, बी 2, सी 5, डी 9। तो क्या होगा हमारा आंसर इसके अंतर्गत? ए नंबर ऑप्शन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्यवाद में
बलात्कार के अंतर्गत कौन से अधिकार को परिभाषित किया? ए निजता का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी सुरक्षा का अधिकार, डी त्वरित न्याय का अधिकार। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन निजता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, भारत में दंड संहिता 1860 के अंतर्गत धारा 82 किस व्यक्तित्व को परिभाषित करती है? ए 7 वर्ष से ऊपर शिशु द्वारा अपराध मान्य नहीं, बी 12 वर्ष से नीचे शिशु द्वारा अपराध मान्य नहीं, सी 18 वर्ष से ऊपर शिशु द्वारा अपराध मान्य नहीं, डी 5 वर्ष से नीचे शिशु द्वारा अपराध मान्य नहीं। इसमें जो हमारा आंसर राइट होगा 98 नंबर में वो होगा बी नंबर ऑप्शन 12 वर्ष से नीचे शिशु द्वारा अपराध मान्य नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 99 देखें, भारत में किशोर न्याय अधिनियम कौन से वर्ष में बनाया गया? ए 2000, बी 1960, सी 2005, डी 2019। क्या होगा आंसर हमारा इसमें? ए नंबर ऑप्शन 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रकार के बाल सुधार गृह बनाए जाने का प्रावधान तय किया गया है? A4, B5, C6, D7। तो इसमें क्या होगा हमारा आंसर? ए नंबर ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 देखें आप, भारतीय दंड संहिता में बच्चों के यौन उत्पीड़न के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धाराओं का प्रावधान किया गया? ए धारा 354, बी धारा 375, सी धारा 509, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। 354 भी होगा, 375 भी होगा और 509 भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर देखिए आप, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत बालकों की देखरेख एवं संरक्षण का कौन सा सिद्धांत प्रमुख रूप से बनाया गया? ए संप्रत्यावर्तन और पुनर्स्थापन का सिद्धांत, बी एकांतता और गोपनीयता का सिद्धांत, सी बेदाग शब्द विचार का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो राइट होगा आंसर हमारा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 103, गरिमा एवं योग्यता का सिद्धांत निम्न में से किस कानून में परिभाषित किया गया? ए किशोर न्याय अधिनियम 2000, बी बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, सी यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012, डी बाल दुर्व्यवहार अधिनियम 1986। तो क्या राइट होगा हमारा इसके अंतर्गत? क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए आप, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा किशोर न्याय अधिनियम 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 104, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत धारा 2 में कौन से अपराधों के लिए दंड का प्रावधान रखा गया? ए जघन्य अपराध, बी छोटे मोटे अपराध, सी गंभीर अपराध, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या राइट होगा हमारा आंसर? डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष में बनाया गया? ए 2001, बी 2014, सी 2015, डी 2009। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर सी नंबर ऑप्शन 2015। ये 10 क्वेश्चन थे आपके सी पार्ट में जो महिला एवं बाल अपराध से रिलेटिव थे। अब हम चलते हैं भाग दे, जो 45 क्वेश्चन होंगे इसके अंतर्गत, जो राजस्थान जीके। हाँ देखिए आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चल रहे हैं हम 106 नंबर पे, भाग दे का सुमेलित कीजिए। सुमेलित में देखिए आप, इसके अंतर्गत राजस्थान मरुस्थल के सुदूर पश्चिम में स्थित बालुका स्तूपों से ढका हुआ भाग, देखो आप सुमेलित करें, इसमें ये होगा महान मरुभूमि। क्या होगा? महान मरुभूमि। बी नंबर देखे आगे, बालुका स्तूपों से मुक्त तथा अनावृत चट्टानी शैल समूह से परिपूर्ण भाग, ये होगा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर चट्टानी प्रदेश। हाँ सी देखें, कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक विस्तृत बालू का प्रदेश, ये होगा लघु मरुस्थल।
डी देखे लूनी नदी के जल प्रवाह क्रम का क्षेत्र, ये होगा अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो रहा है? ए नंबर राइट हो रहा है। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगर आप नए हो तो ध्यान रखना, इससे पहले हम 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं आपको, उसको आप देख लेना और ये सीरीज चलती रहेगी एग्जाम तक, ध्यान रखें आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 107 देखें, सुमेलित कीजिए। झील और डिस्ट्रिक्ट दे रखा, ध्यान रखें आप, ठीक है। हाँ, गैप सागर कहाँ आती है? गैप सागर पता लगाए, गैप सागर कहाँ आती है? डूंगरपुर। गैप सागर कहाँ है? डूंगरपुर। नेक्स्ट है नवलखा सागर, ये बूंदी। नेक्स्ट अनूप सागर, बीकानेर। नेक्स्ट है मूल सागर, जैसलमेर। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है इसमें? ए नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। 4 3 2 1, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 108 देखें। राजस्थान की प्रवाह प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली पर्वत श्रेणियों से हुआ है। क्या होता है अरावली पर्वत श्रेणियों से? बिल्कुल होता है कि अरावली पर्वत श्रेणी के माध्यम से नदियां निकलती है, ध्यान रखें आप। तो ये तो ऑप्शन एक नंबर वाला राइट हो रहा है। अगला देखें, राज्य में सभी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र छोटे एवं कम सरिता घनत्व वाले हैं, ये भी बिल्कुल राइट है, बड़े बांध नहीं है राजस्थान में इतने इधर। और 3 नंबर देखें, राज्य की अधिकांश नदियां पश्चिमी भाग में, ये रॉन्ग है। 3 नंबर क्या है? रॉन्ग है ना। 4 नंबर देखें, राज्य में नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों पर स्थलाकृतियों या वर्षा की मात्रा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता, बिल्कुल राइट है। तो 3 नंबर गलत हो रहा है, तो कौन सा राइट हो रहा है? 1 2 4 डी नंबर ऑप्शन राइट, डी, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन 109 नंबर। राज्य में मिट्टियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रखें आप। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट बालू का पत्र युक्त चट्टानों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है। बी, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट निस क्वार्ट्जाइट चट्टानों से लाल दोमट मिट्टी का निर्माण हुआ, ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में काली मिट्टी का निर्माण डेक्कन ट्रैप से बेसाल्ट लावा के क्षरण से हुआ, बिल्कुल राइट है, मालवा के प्रदेश की तरफ इधर। डी, राज्य में लाल मिट्टी का निर्माण फॉस्फेट युक्त चट्टानों के क्षरण से हुआ, ये रॉन्ग है। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, इसमें असत्य है। हाँ, अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 110 के अंतर्गत, है ना। इसमें कथन और कारण दे रखा है, ध्यान रखें आप। हाँ, एक कथन कह रहा है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में तेलीय शैलों का क्रमिक श्रृंखला का विस्तार है। क्या विस्तार है इसमें? बिल्कुल है। आर देखें, बाड़मेर के वायुद क्षेत्र में जोगसरिया नंगाना गांव में खोदे गए कुएं में तेल के विशाल भंडार मिले हैं, ये भी सही है। तो देखो आप, इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर कथन एक ही सही कारण नहीं है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 111 देखें। गडरा रोड शाखा का नया नाम है। ए, बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। बी, इंदिरा लिफ्ट नहर। सी, विराथरा लिफ्ट नहर। डी, देवराज बेरड़ लिफ्ट नहर। क्या होगा इसमें आंसर? ए नंबर ऑप्शन, बाबा रामदेव लिफ्ट नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 112। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में उर्वरा शक्ति सेम की समस्या का शिकार होकर दलदल में परिणत होती जा रही है। सेम की समस्या के निदान हेतु सुझाए गए उपायों में से कौन सा इससे संबंधित नहीं है? कौन सा इससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो देखो आप, इसमें दलदली क्षेत्रों में पानी की निकासी हेतु डीप ड्रेनेज कैनाल का निर्माण प्राकृतिक ढाल के अनुरूप किया गया, बिल्कुल सही है, जाना चाहिए। बी, उपयोगी सेवन घास के मैदानों में खेतों में तब्दील होने से जीव जंतुओं में निष्क्रमण बढ़ा है, गलत है ये। तो एक सीधा सा आप पता लगा लें, बी नंबर ऑप्शन सही नहीं है, संबंधित नहीं है, ठीक है। तो बी राइट होगा इसमें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 113 देखिए आप। नेक्स्ट, सर्वाधिक मात्रा में शुष्क कृषि तीव्रता वाले जिले है। ए, जैसलमेर बाड़मेर। बी,
डूंगरपुर बांसवाड़ा, सी भीलवाड़ा गंगानगर, डी अजमेर पाली। क्या राइट होगा इसमें आंसर? ए जैसलमेर एवं बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 देखें। ग्रेनाइट के अच्छे भंडार किन जिलों में पाए गए? ए जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर, कोटा, बी बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, जालोर, नागौर, अजमेर, सी चूरू, सीकर, भरतपुर, टोंक, बूंदी, बारा, भिलवाड़ा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। लगाया जल्दी से पता क्या होगा इसके अंतर्गत? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, पाली, जालोर, नागौर, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115। अच्छा क्वेश्चन एग्जाम आ सकता है, ये ध्यान रखें आप। राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की परियोजना कार्यरत हैं वह हैं? ए खेतड़ी झुंझुनू, 1 नंबर देखें। 2 नंबर देखें दरीबा अलवर, सी स्वरूपगंज सिरोही, 4 नंबर में चांदमारी झुंझुनू। लगाए पता है इसमें क्या राइट होगा हमारा आंसर? जल्दी से सी राइट होगा इसमें, खेतड़ी झुंझुनू, दरीबा अलवर और चांदमारी झुंझुनू, अर्थात सी नंबर राइट, 1 2 4। ठीक है, हाँ चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 116। पर्यटन के विकास हेतु राजस्थान सरकार की डेजर्ट ट्रायंगल योजना किन जिलों के लिए है? ए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बी अजमेर, कोटा, बीकानेर, सी धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, डी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। क्या होगा हमारा राइट इसमें? ए नंबर राइट होगा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? ए राष्ट्रीय राजमार्ग 1252, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 1462, सी राष्ट्रीय राजमार्ग 15, डी राष्ट्रीय राजमार्ग 65। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर? ए राइट होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1252। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा को जलवायु प्रदेशों को वर्गीकरण का आधार माना है वर्षा को? ए कॉफेन, बी कैंड्रियो, सी ट्रिवार्था, डी थार्नवेट। क्या होगा आंसर हमारा? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, थार्नवेट। क्वेश्चन नंबर 119। कौन सा युग्म असंगत है जिसमें लोक देवता और गुरुजी दे रखे? ध्यान रखें आप। देखा आप, ए नंबर रामदेव जी, बालाजी नाथ, बी हरिराम जी, भूरा जी, सी मामादेव, बालकनाथ जी, डी तलीनाथ जी, जालंधर नाथ। बताएं कौन असम्मिलित लोक देवता के गुरु? कौन सा सुमेलित नहीं कि गुरु नहीं उन लोक देवता का? इसमें राइट होगा आंसर हमारा सी मामादेव, बालकनाथ। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 120। कौन सा समाज ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है? ए वैश्य, बी ब्राह्मण, सी क्षत्रिय, डी महाशैवरी। बताएं फटाक से क्या राइट होगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन, महाशैवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 121। किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी के रूप में माना जाता है? ए माता ब्राह्मणी, बी डाट देवी, सी नीमज माता, डी आशापुरा माता। इसमें राइट होगा सी नंबर ऑप्शन, नीमज माता। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। जूनागढ़ जिले में उत्कीर्ण राय सिंह प्रसिद्धि के रचयिता कौन थे? ए गुणभद्र, बी कृष्ण भट्ट, सी जयता, डी महेश भट्ट। क्या राइट होगा इसमें? सी जयता। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। आर्य सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? ए कृषि, बी पशुपालन, सी उद्योग धंधे, डी मत्स्य पालन। क्या होगा भाई आंसर हमारा इसमें? ए कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ओल्यू किसी की याद में गाया जाने वाला गीत है, बिल्कुल है। बी काजलियो एक श्रृंगारिक गीत है जो विशेषकर विवाह के अवसर पर चंग पर गाया बजाया जाता है, बिल्कुल राइट है। सी
पपैयो दाम्पत्य प्रेम के आदर्श का परिचायक गीत है, बिल्कुल राइट है। डी वर को जादू टोने से बचाए जाने हेतु गाए जाने वाले गीत कांगसियो कहलाता है, ये गलत है, ठीक है ना, असत्य है, डी होगा राइट इसमें ना। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखें आप ये। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली का आदि ग्रंथ माना गया? ए मेवाड़ शैली, बी आमेर शैली, सी बीकानेर शैली, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट होगा ए नंबर ऑप्शन, मेवाड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, कठपुतली कला के विस्तार एवं विकास हेतु निम्न में से किस संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ए पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, बी जवाहर कला केंद्र जयपुर, सी भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, डी रूपायन संस्थान जोधपुर। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें? सी भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। अगला क्वेश्चन, स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? ए राजस्थान संस्कृत अकादमी, बी ब्रज भाषा अकादमी, सी राजस्थान साहित्य अकादमी, डी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। तो बताइए क्या राइट होगा हमारा आंसर इसके अंतर्गत? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, राजस्थान संस्कृत अकादमी। अगला क्वेश्चन 128, एक लिंग जी के मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रस्तुति किसके समय उत्तीर्ण की गई? ए महाराणा लाखा, बी महाराणा रायमल, सी महाराणा सांगा, डी महाराणा कुंभा। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर? बी नंबर ऑप्शन, महाराणा रायमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी? ए बीकानेर शासक राय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने, बी जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने, सी जयपुर नरेश सवाई जयसिंह के भतीजे किशन सिंह ने, डी उक्त किसी ने नहीं। तो बताए राइट क्या होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, राज्य में किस रियासत ने अंग्रेजों से प्रथम विस्तृत मैत्रिक सहायक संधि की थी? ए बूंदी, बी अजमेर, सी अलवर, डी उदयपुर। बताइए क्या होगा राइट इसमें? सी अलवर। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, ध्यान रखें आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 131, राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में महाराजा प्रमुख बनाया गया? ए दूसरा चरण, बी तीसरा चरण, सी पांचवा चरण, डी चौथा चरण। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन, चौथा चरण। अगला क्वेश्चन 132, राजस्थान में कितने रामसर स्थल स्थित है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 7। क्या राइट होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन, 2। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133, राजस्थान के पूर्ण एकीकरण के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा था? ए करौली, बी धौलपुर, सी डूंगरपुर, डी टोंक। बताइए क्या राइट होगा इसमें? सी डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चूरू जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है? ए कांतली मंथा, बी काकनी गग्गर, सी खारी डाई, डी कोई नदी नहीं। तो बताओ जल्दी से आंसर, ये काफी एग्जाम आ रखा कांस्टेबल में। कोई नदी नहीं। ध्यान रखें, बीकानेर और चूरू डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। हाँ, अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन 135, 1576 में महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य लड़े गए युद्ध को सर्वप्रथम हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा था? ए बंदायूनी, बी अमीर खुसरो, सी कर्नल जेम्स टॉड, डी विलियम फ्रैंकलिन। बताओ क्या होगा आंसर? सी कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान को सर्वाधिक वर्षा
प्राप्त होती है? ए बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाओं से, बी अरब सागरीय मानसून हवाओं से, सी पश्चिमी विक्षोभों से, डी पछुआ हवाओं से। क्या होगा इसमें? ए नंबर ऑप्शन बंगाल की खाड़ी की मानसून हवाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर की स्थापना कब की गई? ए 20 अक्टूबर 1992, बी 20 अक्टूबर 1993, सी 20 अक्टूबर 1994, डी 20 अक्टूबर 1995। तो बताइए क्या राइट होगा इसके अंतर्गत? बी नंबर ऑप्शन 20 अक्टूबर 1993। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया? ए उद्योतन सूरी, बी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, सी जेम्स टॉड, डी सूर्यमल मिश्रण। बताइए जल्दी क्या होगा इसमें राइट हमारा? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला राजस्थान का प्रथम राजवंश था? ए राठौड़, बी कच्छावा, सी सिसोदिया, डी चौहान। क्या होगा हमारा आंसर इसमें राइट? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, कच्छावा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, 1857 की क्रांति में सर्वाधिक भीषण विप्लव किस रियासत में हुआ था? ए जोधपुर, बी धौलपुर, सी अलवर, डी कोटा। तो इसमें जो राइट होगा हमारा आंसर डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ध्यान रखिए। ए मोतीलाल तेजावत, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी भोगीलाल पंड्या, डी गुरु गोविंद सिंह। क्या होगा इसमें आंसर हमारा राइट? माणिक्यलाल वर्मा। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छत्री है? ए गोगुंदा, बी बांडोली, सी कुंभलगढ़, डी चावंड। क्या राइट होगा इसमें आंसर हमारा? ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, गोगुंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, राजस्थान में माउंट आबू के सबसे ठंडा रहने का प्रमुख कारण है? ए पथरीला धरातल, बी अधिक ऊंचाई, सी अधिक वर्षा, डी जल स्रोत। बताइए क्या राइट होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, अधिक ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? ए ग्रासिया, बी भील, सी मीणा, डी सहरिया। इसमें क्या राइट होगा? मीणा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, महाकवि माघ का जन्म किस जिले में हुआ? ए जालोर, बी बांसवाड़ा, सी डूंगरपुर, डी सिरोही। क्या होगा राइट इसमें? ए नंबर ऑप्शन, जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, निम्नलिखित में से किस जिले में सियावा का गोर मेला भरता है? ए बांसवाड़ा, बी सिरोही, सी उदयपुर, डी पाली। तो क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर? बी नंबर ऑप्शन, सिरोही। अगला क्वेश्चन 147, जिसमें अनुच्छेद और सूची दे रखी है जिसको आपको मिलान करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन अनुच्छेद के भी आने के चांस रहेगा। एक क्वेश्चन ध्यान रखें आप। तो देखिए आप इसमें कौन सा हमारा आंसर राइट होगा, अर्थात सुमेलित करना है आपको। इसमें अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा, इस पद का उल्लेख है ना। 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। तो इसमें 155 में भी 2 चल जाएगा, राइट है ये भी। 161 में देखो आप, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति बिल्कुल राइट है ना। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस में आती है? तो अनुच्छेद 72 में आती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति बिल्कुल राइट है ये भी। तो ए नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है, 1 2 3 4। और अगर ये क्वेश्चन बन जाता कि राष्ट्रपति अध्यादेश कौन सा अनुच्छेद के मुताबिक करता है, तो क्या होगा? अनुच्छेद 123 होगा, ध्यान रखें आप, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए 148, भारत में वर्तमान में प्रयुक्त पंचायती राज व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? ए बलवंत राय मेहता, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी अशोक मेहता, डी इंदिरा गांधी। क्या होगा राइट हमारा आंसर इसमें? ए नंबर ऑप्शन, बलवंत राय मेहता। क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही भारत के अंदर
सबसे पहले राजस्थान स्टेट के नागौर जिले के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1949 को पहली बार पंचायत राज का उद्घाटन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सेकंड स्टेट आंध्र प्रदेश था, हमें ध्यान रखना है। हाँ, अगला क्वेश्चन 149, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1947, बी 1948, सी 1949, डी 1950। बताए जल्दी से। सी नंबर ऑप्शन 1949। कहाँ है हमारा राजस्थान लोक सेवा आयोग? अजमेर के अंदर है ना, सी ऑप्शन राइट होगा इसमें 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थान में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 5 बार। सी ऑप्शन राइट होगा 4 बार। अब ये कब कब लगा आपको ध्यान रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक तो लगा 1967 में, एक लगा 1977 में, तीसरा लगा 1980 में और चौथा लगा 1992 में। ध्यान रखें आप, सबसे कम समयावधि का आपातकाल 1967 का है और सबसे लंबी समयावधि का आपातकाल 1992 का है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन थे आपके 45 क्वेश्चन जो राजस्थान जीके से थे। आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे, आप अपना आकलन जरूर किया होगा। हम अब चलेंगे भाग ए में, जो रीजनिंग होगा। हम पूरा पेपर हल नहीं कर पाएंगे रीजनिंग को, लेकिन ऑप्शन आपको हम टिक लगा रहे हैं आपके लिए। आप ये जरूर करें कि वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को देखकर आप अपनी कॉपी में हल जरूर करना, ताकि आप अपना आकलन कर सकें। ठीक है ना, ये जरूर ध्यान रखना है। और इसमें 60 क्वेश्चन के अंतर्गत कंप्यूटर भी होगा, ध्यान रखें आप। हम चलते हैं भाग ए, जो मोस्ट आईएमपी भाग आपके लिए, ध्यान रखें आप। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जिसमें श्रृंखला दे रखी है 12 अनुपात 145 अनुपात 8 समानुपात खाली रिक्त स्थान आपको दे रखा है, अर्थात यहाँ क्या आएगा ना। ऑप्शन दे रखे आपके सामने, ए में 60, बी 85, सी 65, डी 73। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा 65। ठीक है। हाँ, अगर आप टैली करना चाहें तो 12 × 12 प्लस 1 कर दो, 145 आ जाएगा। और उसी प्रकार से आगे खालिस्तान दे रखा 8 के रिलेटिव, तो 8 × 8 कर दो प्लस 1 कर दीजिए आप, 65। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा आपके लिए, ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, इच्छा अनुपात आकांक्षा। ए देखें दौड़ना अनुपात सवारी करना, बी चलाना अनुपात चाल, सी सुबह अनुपात शाम, डी ठंडा अनुपात शीतल। यानी कहने का मतलब इच्छा और आकांक्षा में जो संबंध है वो इन ऑप्शनों में आपको पता लगाना है। तो क्या राइट होगा इसमें? डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, ध्यान रखें आप, है ना। इच्छा और आकांक्षा क्या है? परस्पर समानार्थी शब्द है। उसी प्रकार ठंडा और शीतल क्या है? परस्पर समानार्थी शब्द है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप, विषम को चुनना है इसमें ना। ए आलू, बी गाजर, सी गोभी, डी सलजम। तो बताइए क्या राइट होगा इसमें? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। गोभी को छोड़कर अन्य सभी जमीन के अंदर उगाए जाते हैं, अर्थात वे या तो जड़ है या तना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, इसमें जो आपका राइट होगा आंसर 4 नंबर में होगा बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा? बी। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, 5 इसमें राइट होगा बी। इसमें क्या राइट होगा? बी। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी तरह से देख लें। इसमें राइट होगा ए 865 अनुपात 722। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, 4 अक्षर युग्मों में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है तथा एक अलग है, विषम को आपको ज्ञात करना है। ठीक है। हाँ, इसमें राइट होगा बी। देखो आप, अक्षर समूह बी है ना, इसमें जेड वी एक्स टी में सभी अक्षर क्या है? व्यंजन है, तथा बाकी में कम से कम एक क्या है? स्वर है। इस कारण ये बी राइट होगा, विषम। ध्यान रखें आप। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखें आप, वाई एक्स वी एस खालिस्तान जे दे रखा है ना।
और ऑप्शन दे रखे ONQP। तो बताइए इसमें क्या राइट होगा? इसमें राइट होगा हमारा ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? ए। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आप, दिशा का है, पूरा पढ़ ले हाँ अच्छी तरह से, पता चल जाएगा आपको। लास्ट में कह रहा आनंद का घर छोड़ने के समय बस की दिशा क्या थी, वो आपको पता लगाना है ना। बस की दिशा की पूछ रहा है, ये ध्यान रखें आप। और ऑप्शन आपके सामने है दक्षिण पश्चिम, बी दक्षिण पूर्व दे रखा है, सी उत्तर पूर्व दे रखा है, डी उत्तर दे रखा है ना। तो देखिए आप, इसमें राइट होगा हमारा आंसर सी होगा, उत्तर पूर्व। क्योंकि आनंद के घर से शुरू करने के समय बस की दिशा क्या थी? उत्तर पूर्व थी, ध्यान रखें आप। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, जिसमें आपको 10 से पहले 10 से 11 से संबंधित क्वेश्चनों के ऊपर ये दे रखे हैं 1 2 3 4, इन के अकॉर्डिंग इनको हल करना, ध्यान रखें आप। ठीक है, तो 10 में जो राइट होगा सी राइट होगा, पौत्र। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप, इसमें राइट होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि दी गई समीकरण में से कोई भी ये प्रदर्शित नहीं करती हैं कि जे एब का पुत्र है, ध्यान रखें आप। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखें आप, श्रृंखला बीच में रिक्त पड़ी है, 1 2 6 12 के बाद फिर 72 216 है। इसमें देखो आप, 1 2 से इंटू हो रहा है, फिर 2 3 से इंटू हो रहा है ना, फिर 6 पुनः 2 से इंटू हो रहा है, फिर 12 3 से इंटू होगा, 12 36, सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ठीक है ना, और 36 को फिर 2 से इंटू करेंगे तो 72 हो जाएगा, फिर 72 को 3 से इंटू करेंगे तो 216 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 ऑप्शन राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। 13 में आपको ये बॉक्स दे रखा, आकृति दे रखी है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। ऑप्शन आपके सामने है 20 17 16 14। इसमें राइट हो रहा आंसर बी 17। कितने त्रिभुज हैं? 17। ऑप्शन का अकॉर्डिंग आंसर निकालना हमेशा ध्यान रखना है। हाँ, अगला क्वेश्चन में हम जा रहे हैं, जिसके पहले ये दे रखा है ए बी सी डी ई एफ और जी एक गोल मेज पर गोलाकार बैठे हुए हैं, ताश खेल रहे हैं। सी या ई का पड़ोसी डी नहीं है, बी और सी का पड़ोसी ए है, जी और डी के भाई दूसरा वे ई और एफ का पड़ोसी है। इसमें क्वेश्चन आपको हल करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, सी का स्थान कौन सा है? सी का स्थान कौन सा? ऑप्शन को जरूर देखें आप। इसमें सी का स्थान जो आएगा ए के तुरंत दाएं, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, ए के तुरंत दाएं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, डॉक्टर अनुपात अस्पताल समानुपात खाली स्थान दे रखा है, यानी डॉक्टर कहाँ रहता है? अस्पताल में। उस प्रकार से ऑप्शन में देखे आप, ए नंबर देखे नलसाज रिंच, नलसाज क्या हो रहा है? रिंच हो रहा है। और रसोईया रसोई घर किचन, सीधा सीधा आंसर आपको यहाँ मिल गया बी नंबर ऑप्शन में। रसोईया कहाँ रहता है? रसोई घर किचन में। ठीक है ना, कि डॉक्टर अस्पताल में, रसोईया रसोई में रहेगा, है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप, पैरोफोबिया अनुपात आग, अनुपात ऑक्लोफोबिया अनुपात खाली स्थान दे रखा आपको, है ना। इसमें राइट होगा बी नंबर ऑप्शन भीड़। पायरोफोबिया में आग से डर लगता है, उसी प्रकार से ऑक्लोफोबिया में व्यक्ति की भीड़ से डर लगता है, ध्यान रखें आप। ठीक है, भीड़ होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप, 17 में जो राइट होगा बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। 17 में बी जे बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, 3:243 समानुपात 5 अनुपात खाली स्थान दे रखा है ना। तो इसमें जो आंसर राइट होगा हमारा, 3 को 5 कर रखा क्यूब में, और 5 को 5 से होगा तो 31 25 आएगा। इसमें देखिए आप 31 25, हाँ डी नंबर ऑप्शन राइट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप, श्रृंखला पूरी करनी है ABCD की। इसमें हमारा आंसर आएगा ए। इसमें ADBC, फिर ADBC, फिर ADBC, फिर ADBC और फिर ADBC, अर्थात आपको 5 जोड़े बनाने 4-4 के, ध्यान रखना आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखें आप, 20 के अंदर जो हमारा आंसर होगा ए फॉर
अवधि के मध्य 4 अधिवर्ष लीप है, ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 21 ब्लड रिलेशन से है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, वह महिला उस आदमी की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है? इसमें राइट होगा सी, बुआ। वह औरत उसके पिता की बहन है, अर्थात उसकी बुआ होगी, ध्यान रखें आप, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं, 1305 मराठी बोल सकते हैं, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं? इसमें राइट होगा आंसर ए, 220। क्वेश्चन नंबर 23, श्रृंखला पूरी करनी है हमारी इसको। इसमें राइट होगा 23 में बी, 72। क्वेश्चन नंबर 24, इसको भी पूरी करनी सारणी को आपको। इसमें भी राइट होगा बी, 30, ठीक है, 5 अंक 30। हाँ, अगला देखिए क्वेश्चन 25 नंबर, एक दुकान में 54 कप बोर्ड थे, प्रत्येक कप बोर्ड में 28 रैक बने थे और प्रत्येक रैक में 10 बॉक्स रखे गए और प्रत्येक बॉक्स में 4 शर्ट रखी गई। एक दिन 500 बॉक्स बेचे गए और 250 बॉक्स खरीदे गए, तो उस दिन कितनी शर्ट शेष थी, है ना? इसका हमें क्या लगाना, पता लगाना है। तो इसमें राइट होगा हमारा आंसर सी, 59,480। अगला क्वेश्चन 26, 256 16 4, खाली रिक्त स्थान दे रखा आपको आगे ना। इसमें राइट होगा सी, 2। 27 में देखें आप, इसमें राइट होगा सी, 81। क्वेश्चन नंबर 28 देखें आप, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है ना, उसका पता लगाना आपको। इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में जो हमारा आंसर राइट होगा सी। सी में देखें आप, पहले शिशु आएगा, फिर बालक आएगा, फिर किशोर, फिर प्रौढ़ और फिर क्या होगा, वृद्ध, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या राइट होगा इसमें, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 30, जिसमें आपको वेन आरेख दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको हल करना है ना, वेन आरेख के अकॉर्डिंग। क्लास में अच्छी तरह समझाया हुआ है, ध्यान रखें आप। ये 30 नंबर क्वेश्चन में राइट होगा सी, 21। 17 + 4 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखें आप, 31 में जो हमारा आंसर राइट होगा ए, 34। राजू 10वां स्थान, 1 2 3 रवि 21वां स्थान है, तो 10 + 21 + 3 34 होगा, ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 32 में होगा हमारा आंसर सी, दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 33 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 33 में हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें राइट होगा सी। 34 में क्या राइट होगा, सी। अगला क्वेश्चन 35, कथन और तर्क दे रखे इसमें राइट होगा बी नंबर, केवल 2 तर्क मजबूत है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए आप 36 में हमारा आंसर राइट होगा बी, 10:45। हाँ, क्वेश्चन नंबर 37, इसमें राइट होगा बी। इसमें डी आंसर, यानी बी ऑप्शन राइट होगा, डी नंबर होगा। इसमें बीच में कौन बैठा, डी है, ध्यान रखें आप, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38, इससे पहले लाइन जरूर पढ़े आप। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो, 20 विद्यार्थी कबड्डी और 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इस लाइन के अकॉर्डिंग देखना आपको, कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं, कितने विद्यार्थी कबड्डी नहीं खेलते हैं। तो इसमें सी नंबर राइट होगा, इसमें 20।
कबड्डी 20 खेल रहे हैं, खो खो 24 खेल रहे हैं। तो दोनों खेल खेलने वाले कितने होंगे? 20 + 24 - 38 तो 6 हो गए, ठीक है ना। तो इसमें आंसर जो हमारा क्या बन रहा है अभी 38 के अंदर सी नंबर ऑप्शन 20। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेल सकते हैं? इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। दोनों खेल खेलने वाले 20 + 24 - 38 तो 6 हो जाएगा, इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 40 देखें आप, कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? कितने विद्यार्थी कोई भी खेल नहीं खेलते? डी, एक भी खेल नहीं खेलने वाले विद्यार्थी 2 हैं, है ना। तो डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए आप नेक्स्ट 41 जो कंप्यूटर से संबंधित है, ध्यान रखें आप। 20 क्वेश्चन आप, प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को कहा जाता है? ए कैलकुलेटर, बी एबकैस, सी टेबल, डी रेखांकन। तो बताओ क्या राइट होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, एबकैस। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किस भाषा में से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुआ? ए फ्रेंच, बी अंग्रेजी, सी जर्मन, डी स्पेनिश। जल्दी से बताएं आंसर इसमें। बी नंबर ऑप्शन अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ा देती है? ए प्राइमरी, बी कैश, सी सेकेंडरी, डी उपरोक्त सभी। इसमें राइट होगा बी नंबर ऑप्शन कैश। हाँ, 44 में देखिए आप, 44 में जो हमारा आंसर राइट हो रहा है सी, फंक्शन को बाधित करने अथवा उसे बाधित करने तो सुविधाजनक बनाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 45 निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चुनाव करें? बाहरी हार्ड ड्राइव, बी कीबोर्ड, सी डिजिटल कैमरा, डी कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होगा राइट हमारा इसमें 45 के अंतर्गत? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 46 डीवीडी एक उदाहरण है? ए संग्रहण युक्ति, बी संगणक युक्ति, सी उपयोग दोनों, डी इनमें से कोई ही नहीं। बताया जल्दी से। ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, संग्रहण युक्ति। अगला क्वेश्चन, विज्ञापन उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ए स्पैमम, बी एडवेयर, सी स्पाईवेयर, डी मॉलवेयर। बताइए इसमें क्या राइट होगा हमारा आंसर? बी नंबर ऑप्शन एडवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 विंडोज कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ए टैब, बी एंटर, सी एंड, सी स्पेस बार। बताइए क्या राइट होगा इसमें? बी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसमें, एंटर। क्वेश्चन नंबर 49 एक विंडोज कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ को खोलता है? F1, F2, F10, F11। तो क्या राइट होगा इसमें हमारा आंसर? ए F1। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 संक्षिप्त रूप DIMM का विस्तारित रूप है? ए डुअल इन लाइव मल्टीमीडिया मॉडल, बी डुअल इंटरचेंज मेमोरी मॉडल, सी डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, डी डिवाइडेड इन लाइन मल्टीमीडिया मॉडल। क्या होगा हमारा आंसर इसमें? सी डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को कहा जाता है? ए डोमेन कोड्स, बी ईमेल टारगेट्स, सी DNS, डी पते के लिए मेल। पता है जल्दी से। ए डोमेन कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है? ए मेनू बार, बी टास्क बार, सी फॉर्मेटिंग बार, डी टाइटल बार। इसमें राइट होगा आंसर डी टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 MS वर्ड की क्षमता होती है? ए स्पेलिंग चेकिंग, बी ग्राफिक्स, सी डॉक्यूमेंट तैयार करना, डी उपरोक्त सभी। डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 वर्ड 2010 स्क्रीन पर टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है?
ए मेन्यू बार, बी टूल बार, सी स्टेटस बार, डी रिबन टैब। बताओ जल्दी से। ए मेन्यू बार। क्वेश्चन 55 देखिए आप, एक्सेल विंडो कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र एंटर करता है? या टाइटल बार, बी मेनू बार, सी फॉर्मूला बार, डी स्टैंडर्ड टूल बार। तो क्या राइट होगा इसमें हमारा? सी फार्मूला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, किसी सेल में स्थित डाटा को एडिट करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? ए F1, बी F2, सी F3, F4। बताए जल्दी से। बी नंबर ऑप्शन राइट होगा F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट में रेंज होती है? ए वर्कशीटों का समूह, बी सेलों का समूह, सी संख्याओं का समूह, डी पेजों का समूह। बताए जल्दी से। 57 नंबर क्वेश्चन में बी नंबर ऑप्शन राइट होगा सेलों का समूह। अगला क्वेश्चन 58, अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए उपयोग करते हैं? ए ऑफिस बटन को क्लिक कर सेव सेलेक्ट, बी कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+S, बी ए वे बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? सी ए वे बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, कौन सा फाइल प्रारूप MS पावर पॉइंट 2010 के एक पावर पॉइंट शो में जोड़ा जा सकता है? इसमें राइट होगा हमारा आंसर 59 नंबर। देखें आप आराम से, डी नंबर ऑप्शन राइट, उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, CDRW है? ए आंतरिक डिस्क की तुलना में तीव्र होती हैं, बी पुनः लिखा हुआ मिटाया जा सकता है, सी ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता, डी फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम आंकड़ों को सुरक्षित रख सकता। तो इसमें जो आंसर राइट होगा बी ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता। तो ये थे ए पार्ट से आपको 60 क्वेश्चन जो रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटिव थे। आपने पूरी क्लास देखी होगी, अपना आकलन जरूर किया होगा। आप अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें आप, और अगर अच्छा लगा आपको ये प्री टेस्ट पेपर तो आप लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, और अभी तक चैनल से अगर आप नहीं जुड़े सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी और आप अपना आकलन करें, तैयारी करें, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कांस्टेबल पेपर हल कराने में, आपको तैयार करने में बहुत बहुत लाभदायक होगी। आप जरूर इन 150 क्वेश्चन को रोज हल करें और अपना आकलन करें। धन्यवाद।